गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज जो मैं तुम लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मतलब हम मोशन को ग्राफ के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफ जो मोशन का बताया जाता है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नो, you know very well what is graph. Graph is a way of representation the relation of between टू वेरिएबल। मतलब जो दो वेरिएबल होते हैं उसके बीच में जो रिलेशन होता है उसको बताने के लिए हम लोग ग्राफ का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब देखो दो वेरिएबल है, एक डिस्टेंस और एक टाइम। ये दोनों चेंज होने वाले हैं। ठीक है ना, इसमें एक वेरिएबल जो है वो क्या कहलाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा डिपेंडेंट। ठीक है, तो इसमें ये जो टाइम है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट, मतलब इसका वैल्यू 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड इस टाइप, लेकिन इसके ऊपर इसका वैल्यू डिपेंड करेगा। सो दिस इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल और ये हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक केस आता है, केस 1। ठीक है, ये केस 1 वो क्या है, व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट। ठीक है, व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट, उस समय ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, नो, अभी हम इसको क्लियर ऐसा करते हैं। ठीक है, केस 1, केस फर्स्ट। ठीक है, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, जब रेस्ट कंडीशन में हो बॉडी, तब उसका ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बना लो। ठीक है, वो टेबल में टेबल इस साइड बनाते हैं, दिस इज द टेबल। ठीक है, ये टेबल किसका होगा, डिस्टेंस एंड टाइम का, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहे हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये। ठीक है ना, तो ये टेबल में दिस विल बी टेबल ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले क्या करो, इधर ये सीरियल नंबर यू राइट डाउन। ठीक है, ये टाइम लिखो, राइट, इसके बाद ये डिस्टेंस लिखो। क्लियर है, सीरियल नंबर 1। जब टाइम 0 सेकेंड था, डिस्टेंस सपोज बॉडी का, ठीक है ना, वो 5 मीटर में था। ठीक है, अब सीरियल नंबर 2 हमने टाइम देखा 5 सेकेंड। ये टाइम जो है दिस इज अ सेकेंड, 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में फिर देखा कि उसका डिस्टेंस वो 5 मीटर ही मिल रहा है। फिर थर्ड, फिर 10 सेकेंड में देखा उसका भी 5 मीटर में ही है। फोर्थ में देखा 15 सेकेंड के बाद देखा तो वो भी 5 मीटर में है। ठीक है, मतलब ये है कि बॉडी इज नॉट मूविंग। ठीक है, टाइम हमारा चेंज होता जा रहा है। घड़ी में हमने देखा 0 सेकेंड में वो 5 मीटर में था, फिर 10 देखा, वो 5 सेकेंड के बाद देखा तो 10 मीटर। इस तरह से हर ये टाइम चेंज हो रहा है, बट ये चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको हम ग्राफ में कैसे बताएंगे, तो ये y एक्सिस है, दिस इज द x एक्सिस, राइट। x एक्सिस को टाइम में ले लो, दिस विल शो यू टाइम, ये जो है ये टाइम बताएगा। और y एक्सिस जो है इट विल शो डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस, ये सपोज ओरिजिन है। ओके, नाउ टाइम में देखो दिस इज द 1, इधर में 2 सेकेंड, यू टेक इट 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, ये टाइम इन सेकेंड। ठीक है ना, ये सेकेंड में है।
और ये डिस्टेंस जो है ये मीटर में। दिस इज द जीरो, ठीक है। यहाँ पे ले लो, यू टेक इट 1 2 3 4 5 6 7, ये मीटर है, ठीक है। दिस इज इन मीटर। अब देखो यार, टाइम जब जीरो था तो 5 मीटर में था, ये जीरो है, ये 5 मीटर, एक पॉइंट ये हो गया तुम्हारा 0 5 का कोऑर्डिनेट। इसके बाद जब टाइम 5 सेकंड हुआ तो अगेन इट इज शोइंग 5, मतलब ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 और दैट इज द 5, ठीक है, ये 0 5, ठीक है। इसके बाद ये 10 5, तो ये 10 है, और फिर अगेन 5 हियर, फिर यहां सिमिलरली 15 है, वो फिर 5, 15 सेकंड में भी 5, 20 में भी अगर देखोगे तो ये 5, 25 में भी 5, आगे हम लोग लिख सकते हैं इट इज 20 सेकेंड, तो दिस इज ऑल्सो 5 मीटर, ठीक है। तो यू विल गेट ए नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। तो इसको सब ज्वाइन करो, यू ज्वाइन दिस, ठीक है, ये पूरा ज्वाइन करो, इट विल बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये जो टाइम का जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस में हम लोगों ने टाइम लिया ना, उसका ये पैरेलल होगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ रेस्ट बॉडी, ठीक है, ये रेस्ट बॉडी का ग्राफ है। टाइम चेंज हो रहा है बट डिस्टेंस उसका चेंज नहीं हो रहा, वो 5 मीटर है। तो दिस इज ए ग्राफ ऑफ ए बॉडी व्हेन इट इज इन रेस्ट। जब वो रेस्ट कंडीशन में रहता है उस समय ग्राफ जो है इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। दिस इज द फर्स्ट केस। सेकंड केस, व्हेन बॉडी इज मूविंग in uniform motion. Uniform motion means the distance covered by the body is equal. When a body covers equal distance in equal interval of time, then it is called uniform motion. तो second case है case 2, ठीक है। case 2, when body is in uniform motion, is in uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन, उस समय डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, ठीक है। ये तुम्हारा दिस इज द टाइम एंड दिस वन इज डिस्टेंस, ठीक है। नाउ सपोज दिस इज द 0, दिस इज द 5, ये 10, ठीक है, ये 15, ये मीटर, दिस इज इन मीटर, ओके, 20, 25, ठीक है, like that it is, ठीक है। here suppose it is a 5 second, 10 second, or this is the 15, 20, 25, 30, like that it is, okay। now here अब ये चेंज होगा, ठीक है ना। कैसे चेंज होगा, ये यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये 0 में सपोज 5 मीटर है, ठीक है, लेकिन ये 5 सेकंड के बाद लेट इट इज 10 मीटर, ठीक है, और ये हो जाएगा 15 मीटर, और ये हो जाएगा 20 मीटर, और ये हो जाएगा 25 मीटर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, ये 5 में से 0 घटाओगे तो 5 सेकंड, ठीक है, और ये इक्वल इंटरवल देखना है तो इससे इसको माइनस करो, इससे इसको माइनस करो, तो यू विल गेट द इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट द 5 सेकंड। इसी तरह 15 में से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट द 5 सेकंड। तो दिस इज द इक्वल इंटरवल, देखो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मिल रहा है, अंडरस्टैंड। और यहां पे देखोगे इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है इट इज द 5 मीटर, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस 5 मीटर, इन दोनों का 5 मीटर, और इधर का भी। तो देखो ये यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, कि बॉडी covers equal distance in equal interval of time. So body is in uniform motion. अब यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं 0 5, तो दिस इज x इज इक्वल टू 0, दिस वन इज फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। 0 ना, यू टेक इट इज 0, इसको 0 लो, ठीक है, इसको 5,
इसको 10 और ये 15 एंड दिस विल बी द 20 और ये 20 होगा। तो जीरो में ये पॉइंट है, जीरो में जब टाइम जीरो रहेगा तो डिस्टेंस भी कवर्ड जीरो रहेगा, मतलब बॉडी इज इन रेस्ट। ठीक है, इसके बाद जो 5 सेकेंड के बाद या आफ्टर ये 5 सेकेंड है, यहां से 5 मीटर, मतलब यहां एक ऐसा वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो और ये, तो यू विल गेट दिस पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 5 5। ठीक है, मतलब 5 सेकेंड में 5 मीटर कवर कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली हियर 10 सेकेंड में, ये 10 सेकेंड में 10 मीटर, तो ये इसको यू ड्रॉ लाइक दैट और ये दिस, ये जो है ये 10। थर्ड पॉइंट विल बी 15 सेकेंड में, ये 15 सेकेंड में 15, ये दिस इज। ठीक है, सिमिलरली 20 सेकेंड में ये 20 आएगा, 25 में 25 आएगा। तो ड्रॉ ए लाइन, तो इट विल बी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन होगा, दिस विल बी ए स्ट्रेट लाइन, ये पॉइंट है। तो ग्राफ ऑफ ए यूनिफॉर्म मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन एंगल विद द टाइम एक्सिस। इससे एंगल बनाता हुआ एक स्ट्रेट होगा, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। अंडरस्टैंड? नाउ यहां पे ये जो एंगल है थीटा, ये क्या बताता है? स्लोप। किसका? ग्राफ का। तो ये ग्राफ का स्लोप है। ठीक है, लेट इट इज शोन बाय द थीटा। थीटा इज ए अननोन एंगल। ट्रिग्नोमेट्री में जो अननोन एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या लेते हैं? थीटा, अल्फा, बीटा, गामा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक्स वाई जेड, अननोन वैल्यू की तरह। ठीक है, तो ये थीटा है। तो ये थीटा जो है, ये स्लोप ऑफ द कर्व है, वो हमको क्या शो करेगा, वो क्या बताता है, वो हम देखते हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ। ठीक है, दिस इज द थीटा, तो इसको हम ये दिस इज कॉल्ड tan थीटा। स्लोप ऑफ द ग्राफ इज tan थीटा। tan क्या है? ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल का, ये जो राइट एंगल है, ठीक है ना, एक ट्राइंगल का, एक राइट, ये राइट ट्राइंगल का दो साइड का रेशो है। ठीक है ना, उसको जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब राइट ट्राइंगल के दो साइड का रेशो बताता है। तो इसी तरह से ये टेन थीटा जो है, वो ये साइड जो है परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज कॉल्ड टेन थीटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर यहां पे क्या है? दिस इज द परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये क्या है? ये डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस। और ये बेस क्या है? दिस इज द टाइम। तो ये हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। अंडरस्टैंड? तो स्लोप ऑफ द ग्राफ शोज स्पीड। स्लोप ऑफ द ग्राफ जो है वो क्या बताएगा? स्पीड बताएगा। ठीक है, ये जो एंगल है, ठीक है ना, इस tan थीटा, वो इस जो बॉडी मूव कर रहा है, जो चल रहा है यूनिफॉर्म मोशन में, उसका स्पीड बताएगा। अंडरस्टैंड? अब हम लोग आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, दिस वाज द यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का देखते हैं। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ? व्हेन ए बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, जब वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो मोशन कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यहां पे इक्वल इंटरवल ऑफ था। ठीक है, अब ये अलग हो जाएगा। ये 5 है, यहां पे इसकी जगह पे 15 आ जाएगा, इसकी जगह पे 50 आ जाएगा। ठीक है, और यहां पे इट मे बी 100 मीटर। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है वो कैसा होगा?
यू सी, ठीक है, ये टाइम है, दिस इज द टाइम, ओके, एंड दिस वन इज डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, राइट, डिस्टेंस इज शोन बाय एस, ठीक है, इन मीटर, ये मीटर में है, ठीक है, तो ये 0 है। इसके बाद यहाँ पे देखो, ये हम लोग इसको 5 ले लो, ठीक है, इसके बाद ये 10 होगा, ठीक है, 15 होगा, 20 होगा, 25, 30, ठीक है, 35, 40, 45, 50, ये यहाँ 50 आया, ठीक है, हम लोग 50 तक देखेंगे। तो ये सही, ये तो 0 0 हुआ, मतलब दिस इज द पॉइंट। इसके बाद ये 5, यहाँ पे ये देखो, ये जो है 5, 10, 15, 20, 25, 30, ऐसा, ये 5 सेकेंड, ये टाइम है, दिस इज द टाइम इन सेकेंड, ठीक है, इन इधर में 10, 15, 20, 25, 30, 35 लाइक दैट इट है। तो 5 से 0 में हो गया ये पॉइंट, फिर 5 सेकेंड में 5 मीटर, तो ये एक पॉइंट आया, ठीक है, 5 सेकेंड में 5। उसके बाद 10 सेकेंड में 15, ये 10 में इधर आ गया, ये है ना, ये 15 का। फिर उसके बाद 15 में, ये 15 में एकदम 50 आ गया, ये यहाँ पे ऐसा, ठीक है, और 20 में, ये 20 में 100 जा रहा है, ये इधर कहीं पे, ठीक है। अब इसको ज्वाइन करोगे तो यू विल गेट ए कर्व, ऐसा कर्व आएगा, ये ऐसा कर्व आएगा, अंडरस्टैंड। तो ये इसका जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हमेशा तुम देखोगे ये कर्व होगा इस टाइप का, ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है, ये दिस इज लाइक दैट, ठीक है, या इस टाइप का भी हो सकता है, अंडरस्टैंड। तो ग्राफ ये जो है नॉन यूनिफॉर्म का है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट, ओके, ठीक है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक बॉडी हो गया तुम्हारा रेस्ट का, यूनिफॉर्म मोशन का और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। अब हम लोग ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है, इसका एक चीज बताना था, वो मैं, यू सी, दिस इज यूर, हाँ करेक्ट है, नेक्स्ट वी विल सी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके, नेक्स्ट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। इन दिस वेलोसिटी एंड टाइम बोथ आर वेरिएबल, ठीक है, इसमें भी ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और ये वेलोसिटी जो है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वेलोसिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, उसके ऊपर। नाउ इसमें पहला कंडीशन है कि जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, एक समान हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, तो ग्राफ कैसा होगा, यू सी दिस इज द टाइम, राइट, और ये जो है वेलोसिटी है, राइट। अभी मैं इसको प्लॉट करके नहीं बताता, क्योंकि प्लॉट करने का तरीका तुमको मैंने बता दिया कि इसका वैल्यू लो और फिर एक एक प्लॉट करो। यहां पे ये टाइम है, सपोज इट इज ए 5, 10, 15, 20, 25 है, ओके, और इधर में वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी किस में आएगा, यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, तो ये मीटर पर सेकेंड में है, ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी। तो ये सपोज दिस इज सपोज इट इज ए 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड एंड 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ ए बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब एक समान वेलोसिटी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, तो सपोज वो 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है, वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका ग्राफ देखो, 5 सेकंड 0 में भी 50 मिलेगा, 5 में भी 50 मिलेगा, 10 में भी 50 मिलेगा, कोई चेंजेस नहीं है, तो हर टाइम बढ़ता जाएगा, लेकिन उसका वेलोसिटी वही 50-50 होगा, ये, ठीक है। और इसको जब ज्वाइन करोगे तो यू विल गेट ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस,
तो दिस इज द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अंडरस्टैंड? ठीक है, अब इसमें एक बताने लायक बात यह है कि ये जो इसके नीचे का जो एरिया है, ये ग्राफ के नीचे का, ठीक है, ये दिस पोर्शन, ठीक है, इट शोज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, ये ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो क्या बताएगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। बॉडी जो है मोशन में जब था तो कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, इसको अगर ऐसा भी देख सकते हो तुम, ये सपोज ये 10 t इज इक्वल टू 10 है, ठीक है ना, तो ये 10 को ये ऐसा रिंग करो और ये 25 को ऐसा करो। ठीक है, तो ये इनके बीच का जो टाइम है, मतलब 10 to 25, मतलब ये 15 सेकेंड हुआ। तो 15 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी और ये टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? दिस इज द एरिया ऑफ दिस पोर्शन। एरिया, ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है ना, ये रेक्टेंगल है, ये इज इक्वल टू क्या होगा? L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है? लेंथ अगर हम लोग इस पोर्शन का निकाल रहे हैं तो लेंथ यहाँ पे 15 आ जाएगा, 25 माइनस 10, तो ये 15 हो जाएगा, 10, हाँ 25, और ये दिस इज द 50, ये जो वेलोसिटी है इस साइड में, दिस इज द 50। ये दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो हमको देगा डिस्टेंस, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर देखो, 15 0 ये 50 और ये हो जाएगा 75, तो 75 मीटर। ठीक है, सॉरी 750 मीटर डिस्टेंस इट विल कवर फ्रॉम 10 सेकेंड टू 25 सेकेंड। इसके बीच में इतना डिस्टेंस कवर करेगा। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है वो हमको डिस्टेंस बताता है। अंडरस्टैंड? नाउ अगेन इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग देखेंगे कि जब बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होता है। ठीक है, उस समय उसका ग्राफ क्या होगा? ठीक है, इस यूनिफॉर्म मोशन का तो तुम ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन व्हेन बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, right? Now in second case, in velocity time graph, when body is in uniform acceleration, what is the acceleration? It is the rate of change of velocity. acceleration क्या होता है? जो velocity है उसका चेंज होने का दर है, मतलब एक सेकेंड में, यूनिट टाइम में उसका वेलोसिटी कितना चेंज होता है, दैट इज ए एक्सेलरेशन। उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो यहां पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेशन में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो वेलोसिटी है, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसका वेलोसिटी इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका टेबल जो होगा वो ये टाइम है सपोज, ठीक है, ये वेलोसिटी है। ठीक है, टाइम 0 रहेगा तो वेलोसिटी विल बी 0। ठीक है, टाइम सपोज ये 5 सेकेंड है तो उसका वेलोसिटी लेट इट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड में है, ये सेकेंड में है। ठीक है, 0 5 लाइक दैट इट इज। और यहाँ पे आ जाएगा 10, वी हैव टू ड्रॉ हियर। ठीक है, दिस इज द टाइम एंड दिस इज द वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी you see time suppose 0 है, velocity will be 0। ठीक है, time is 5 सेकेंड, suppose it is a 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, this is the second। ठीक है, ये 10 सेकेंड आ गया
तो दिस विल बी द 20 मीटर पर सेकेंड। ये अगर 15 सेकेंड है, ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 30 मीटर पर सेकेंड। देखो ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये 5 सेकेंड, यहाँ इसको सब तो ये भी 5 सेकेंड, और इसको सब्ट्रैक्ट करना ये भी 5 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे इट इज ए 10 मीटर पर सेकेंड, और इसको 20 से 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इक्वल वेलोसिटी तुमको मिलेगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और ये भी 10 मीटर पर। तो यू सी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग का वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? दिस इज द टाइम एंड दिस इज द वेलोसिटी, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट वेलोसिटी और ये टाइम है। अब इसको ड्रॉ करो, ये 0 है, ठीक है, ये 5 है, दिस इज द 10, 15, 20 लाइक दैट इट इज, ठीक है। और यहाँ पे ये 0 हो गया। अब यहाँ पे देखते 10, ठीक है, और फिर ये 20, 30, 40 लाइक दैट, ठीक है। अब देखो ये 5, 10, 0, 0, 0, 0 विल बी दिस 5, 10, दिस इज द 5, 10। उसके बाद 10, 20, ये 10 है और ये 20 इसका, ये दिस पोर्शन, ठीक है, 15 ये है और ये 30, ठीक है। तो व्हेन यू विल जॉइन दिस पॉइंट यू विल गेट ए स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन आएगा, ठीक है, एकदम स्ट्रेट। यहां मेरे को थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, बट इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन, अंडरस्टैंड। तो दिस इज ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है, अंडरस्टैंड। यहां पे एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, a इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इज a, ठीक है। अगर सपोज इसी ग्राफ में मैं ये बताना चाहूँ कि एक्सेलरेटेड मोशन का, तो इसका जब इंक्रीज होगा तो ये ऐसा आएगा, यहां पे ये एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीज एक्सेलरेशन, और डिक्रीज होगा तो दिस विल बी द डिक्रीज एक्सेलरेशन, डिक्रीज एक्सेलरेशन, अंडरस्टैंड। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ओनली स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, जहां पे एक्सेलरेशन विल बी 0, नो चेंज, ठीक है। और एक्सेलरेटेड मोशन को दिखाना है तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, और ये सपोज रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, ग्राफ विल बी लाइक दैट। एक ही ग्राफ में मैंने तुमको 3 चीज बता दी, ठीक है। ये होगा नॉन यूनिफॉर्म इसका वेरिएबल एक्सेलरेशन का, वेरिएबल वेलोसिटी का, जब जो है ये वेलोसिटी व्हेन इट विल बी वेरिएबल, ठीक है, तब इसका ग्राफ ये होगा और इसलिए होगा। नाउ नेक्स्ट, अब कुछ ऐसे ग्राफ के बारे में बताता हूं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछते हैं कुछ टाइपिकल, ठीक है, टाइपिकल ग्राफ। देखो सपोज कोई बॉय है, ठीक है ना, वो अपने घर से यहां पे पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, बी इज द पोस्ट ऑफिस, ओके। वो यहां से लेटर बॉक्स में लेटर ड्रॉप करने के लिए पोस्ट ऑफिस जाता है, राइट, और ये टाइम लेता है 50 सेकेंड्स, ठीक है, ये 50 सेकेंड्स लिया, ओके। और फिर लेटर ड्रॉप करने के बाद वो वापस आता है, मतलब इधर यहां आता है, ठीक है, ये फिर घर में आता है। अब इसका हमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, तो या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो कैसा होगा ये देखो, ये और ये, दिस इज द टाइम, ठीक है, इधर ले लो डिस्प्लेसमेंट का। अब ये पॉइंट तुम्हारा ए हो गया, राइट, ए से कितना चला वो डिस्टेंस के, दिस डिस्टेंस इज 100 मीटर,
सपोज इट इज उसका घर से लेटर बॉक्स या पोस्ट ऑफिस जो 100 मीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये टाइम है, दिस इज द 0, और यहाँ पे ले लो 20, ठीक है, और यहाँ कंसीडर करो 50, और इधर कंसीडर करो ये 100 सेकेंड है, ठीक है, और आगे भी इधर में 200 सेकेंड है, ठीक है, और ये डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे सपोज 50 मीटर है और इधर 100 मीटर है, ठीक है, ये आगे में 150 मीटर है, लाइक दैट। तो देखो ये ए पॉइंट ये हो गया, ठीक है, यहाँ से कितना चला वो डिस्टेंस, ये 100 मीटर, 100 मीटर कहाँ है, ये पॉइंट है, ठीक है, ये 100 मीटर कितने सेकंड में पहुंचा, 50 सेकंड में, तो ये पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट जो है ये बी होगा, अंडरस्टैंड। तो ये दोनों को ज्वाइन करो लाइक दैट, तो ये ग्राफ शो करेगा कि वो घर से पोस्ट ऑफिस तक गया है, इट विल बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन, राइट। अब बी से फिर वो कहां पर आया, घर में आया, ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज 0, ठीक है, तो ये इधर कितने सेकंड में आया, अगेन 50 सेकंड, तो यहां से 50 सेकंड ये हो गया, ठीक है, ये उसका फिर अगेन दिस इज द ए पॉइंट, ठीक है, और बी पॉइंट यहां है, इसको ज्वाइन करो, तो दिस इज द ग्राफ, ठीक है, ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ऑफ ए बॉय, ठीक है, एक किसी लड़के का घर से पोस्ट ऑफिस तक जाना और पोस्ट ऑफिस से घर तक लौटना, उसका ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है। अगर सपोज ये कहा जाए कि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में चेंज करिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये स्लोप निकालेंगे, स्लोप निकाल करके वेलोसिटी निकालेंगे, उसका वेलोसिटी क्या है, ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू यहाँ पे ये स्लोप, ठीक है ना, और स्लोप जो है tan थीटा है, tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये ट्राइंगल का परपेंडिकुलर ये है, और ये कितना है, ये देखो 100 है, तो ये 100 होगा, ठीक है, और टाइम कितना लगा 50, तो ये कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, ये इसका वेलोसिटी हो गया, ठीक है। अब इसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसी को चेंज करेंगे, वो कैसे होगा, देखो ये वेलोसिटी और ये टाइम, राइट। अब यहां पे देखो दिस इज द वेलोसिटी और ये टाइम है, अब यहां पे वेलोसिटी कितना है 2 मीटर, तो ये 0 ओरिजिन है, इसको 2 मीटर यहां पे सपोज इट इज 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर ये हो गया, और ये टाइम कितना लगा, ये देखो यहाँ 50, ये 50 सेकेंड, ये टाइम लगा, तो इसका मतलब है ये पॉइंट ऐसा, ये यहाँ तक, तो दिस ग्राफ विल बी लाइक दैट, ये 50, ठीक है, ये टाइम बता रहा है और ये जो है वेलोसिटी बता रहा है, ओके, तो ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ये ठीक है। इसके बाद जब वो घर वापस आता है, वो नेगेटिव डायरेक्शन है, ठीक है, तो इसको हम नीचे ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे इसको हम -2 हो जाएगा, ठीक है, ये डायरेक्शन उल्टा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो ये इधर से फिर ये 50 यस ये 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर 50 सेकंड में, ये दिस इज द, ठीक है, ये यहाँ से ऐसा चलेगा और ये तुम्हारा टाइम है, दिस इज द टाइम, ओके, तो ये ऐसा, तो ये ग्राफ होगा ऐसा, दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं यहाँ पे बना दिखाता हूँ, ये ऐसा लाइक दैट, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी, ठीक है, और यहाँ से ऐसा नीचे ये अपोजिट डायरेक्शन का -2, ठीक है, ये वेलोसिटी, दिस इज ऑल्सो वेलोसिटी, ठीक है, तो ये यहाँ पे 50 सेकेंड है और यहाँ 100 है, ठीक है, दैट इज द 100, तो ये पॉइंट से ऐसा आएगा, ठीक है, ये, तो दिस इज द ग्राफ, ये ग्राफ होगा, ये जो डार्क कर रहा हूं दैट विल बी द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ दिस फिगर, ठीक है।
अब एक और मजेदार बताता हूं, ठीक है। अब हम देखते हैं दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है ऑफ ए स्टोन, ठीक है, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, मतलब यहां से कोई जो स्टोन है ये ऊपर की ओर फेंकते हैं, ठीक है, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड देन कमिंग डाउन, और यहां पहुंचने के बाद, ठीक है, फिर वो जब नीचे आता है, ठीक है, ये नीचे आता है, तो इसका ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, कैसा होगा, ठीक है। तो यहां पे देखो, ये जब यहां फेंक रहा है, इस समय इनिशियल वेलोसिटी विल बी देयर, वो उस समय इनिशियल वेलोसिटी होगा। हम जोर लगा के फेंकते हैं, ठीक है, एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंकते हैं। तो सपोज इट इज, ये वेलोसिटी है, यहां पे ये मान लो इट इज 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंका गया, तो वो ये होगा, ठीक है, ये 0 है यहां से यहां पे, ओके। अब जब यहां पहुंचा, ठीक है ना, ये कुछ समय के बाद जब ऊपर जाएगा तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। तो ये टाइम, ये मान लो वो टाइम है, ये पॉइंट बी हो गया, ये दिस इज द ए हो गया, ये आफ्टर टाइम टी, यहां से लेके कुछ समय के बाद उसका वेलोसिटी विल बी 0, तो वो ये 0 में बताएगा, ठीक है। अब इसको तुम ज्वाइन कर दो, तो ये क्या हो गया? दिस इज द ग्राफ ऑफ ए स्टोन विच इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, या ऊपर की तरफ जब फेंकते हैं तो उसका ग्राफ ये होगा, ठीक है। ये हुआ ग्राफ ऑफ स्टोन थ्रोन अपवर्ड, ये उसका ग्राफ हो गया, ठीक है। अब डाउनवर्ड का देखेंगे, ठीक है। डाउनवर्ड में ये जब नीचे आएगा, तो जब यहां रहेगा तो वेलोसिटी क्या होगा? 0, ठीक है ना। ये पोजीशन, ये वेलोसिटी इज 0, ठीक है, ये वेलोसिटी है, ये 0, ठीक है। लेकिन वो गिरेगा कब? कुछ समय के बाद, और जब गिरेगा तो उसका वेलोसिटी विल बी मोर, ठीक है ना। तो ऊपर से जब नीचे गिरेगा तो जमीन में एक वेलोसिटी के साथ गिरेगा, तो वो वेलोसिटी मान लो यहां पे ये था, ये वेलोसिटी ये है, ठीक है। जब जमीन में गिरता है उस समय ये वेलोसिटी इससे थोड़ा ज्यादा ही होगा, ये, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हमको मिल गया, और यहां से ये जब 0 था उसका वेलोसिटी टॉप में यह 0, ठीक है। 0 से जब वो ग्राउंड में आता है, मतलब ये यहां पे, ठीक है, ये 0 से जब ग्राउंड में आता है तो उसका वेलोसिटी ये हो जाता है, यहां वेलोसिटी बढ़ जाएगा, ये फाइनल वेलोसिटी होगा, ठीक है, दिस विल बी द फाइनल। तो ये यहां आएगा, इट इज ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन होगा, दिस विल बी ए स्ट्रेट लाइन, ऐसा, ठीक है। तो ये ग्राफ जो होगा वो किसका होगा? नीचे आने का, ठीक है, ये ग्राफ ऑफ स्टोन कमिंग डाउन, तो देखा, जब हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसमें वेलोसिटी होता है, तो ये वेलोसिटी बताया, और जब एक सर्टेन हाइट में कुछ समय के बाद उसका वेलोसिटी 0 होता है तो ये बी पॉइंट आ गया। इन दोनों को ज्वाइन करो तो ये ग्राफ हो गया ऑफ ए स्टोन थ्रोन अपवर्ड, ठीक है। जब अपवर्ड का होगा, केवल अपवर्ड का पूछेगा तो ग्राफ ये होगा, डाउनवर्ड का पूछेगा तो ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। ये वेलोसिटी होगा पहले, ठीक है ना, दिस इज द 0, और आफ्टर सम टाइम ये आ गया, अंडरस्टैंड। तो ये कंप्लीट ग्राफ है, ग्राफ ऑफ ए स्टोन थ्रोन अपवर्ड, ग्राफ ऑफ ए स्टोन कमिंग डाउनवर्ड। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको कवर किया। मेरे ख्याल से क्लास 9th के लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।